लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर मेनली हम लोग जो अभी डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑर्डिनेंस पर करने वाले हैं। अभी हुआ क्या है, तो केरला गवर्नर ने साइन किया है एक ऑर्डिनेंस, जिसके तहत प्रपोज किया जा रहा है कि केरला लोक आयुक्त एक्ट 1999 को अमेंड किया जाएगा और जो लोकायुक्त है इनको जो है वो इनकी पावर जो है वो कम कर दी जाएगी। मतलब कि लोकायुक्त जो है उसकी जो भी डिसीजन है उसको बाइंडिंग नहीं बनाया जाएगा। मतलब केंद्र सरकार, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो पावरफुल बनाया जा रहा है और लोकायुक्त एजेंसी की पावर जो है उसको रिड्यूस की जा रही है। और ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है करप्शन के लिए, क्योंकि ये जो जो लोकपाल और लोकायुक्त जो हम लोग को देखने को मिलती है बॉडीज, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है करप्शन को रोकना। ये प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ती हैं करप्शन के मामले में, उनको तक घेरे में ले लेती हैं। बट अगर आप सरकार को पावरफुल बना दोगे, इनकी जो डिसीजन है, इनके जो ऑर्डर्स है, उसको आप अगर नॉन बाइंडिंग फोर्स का अगर बना दोगे तो दैट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज आज की डेट में हो रही है। आज की डेट में करप्शन को कम करने के लिए और अथॉरिटीज को पावरफुल हमें बनाना चाहिए, तो बल्कि कुछ और ही देखने को मिल रहा है आज की डेट में। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, बताइएगा। सो जो केरला लोकायुक्त एक्ट 1999 को अमेंड करने की जो बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है लोकायुक्त के डिसीजन को, राइट। लोकायुक्त को की सुनवाई के बाद, यानी कि लोकायुक्त को एक बार सुनने के बाद गवर्नमेंट एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। तो गलत है। मतलब आप जो है वो एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी की पावर को जो है वो रिड्यूस कर रहे हो। और इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम क्लियरली गवर्नमेंट बॉडीज की अगर हम बात करें, लेजिस्लेचर, आप उसको जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हो। तो मेरे हिसाब से, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। कंफर्म है, कंफर्म है, इसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर देगी और करना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या ओपिनियन ये भी बताना। सो करेंटली सेक्शन 14 जो इस कानून का है, इसके तहत एक पब्लिक सर्वेंट जो है, जैसे ही लोकायुक्त बोलती है वैसे ही एक पब्लिक सर्वेंट को अपने ऑफिस को वेकेट कर देना होता है। मतलब एक पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो करप्शन के केस में अगर फंस गया, पकड़ा गया, साबित हो गया उसका करप्शन, तो जैसे ही लोकायुक्त बोलेगी कि आप जो है अपने ऑफिस से निकल जाओ, तुरंत खाली करो अपने ऑफिस को, तो उसे तुरंत करना पड़ेगा। तो ये कानून जो है वो कहता है। और अमेंडमेंट्स को अपोज किया जा रहा है दो कारण के चलते, राइट। एक तो पहली बात, जो ये चेंजेस ला रहे हैं केरला के अंदर, ये एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से ला रहे हैं, अध्यादेश के माध्यम से ला रहे हैं, इस पर कोई भी प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये फंडामेंटल स्पिरिट जो सेंट्रल लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 की है, उसका उल्लंघन कर रहा है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। सो हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में भी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में भी। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके पास पावर होती है ऑर्डिनेंस बनाने की, ऑर्डिनेंस लाने की। तो आर्टिकल 123 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है, वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी कानून बना सकते हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से। और ये जो ऑर्डिनेंस जो होते हैं गाइस, ये बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं। मतलब इनकी जो पावर होती है सेम, बिल्कुल, मतलब एक प्रकार से ये कानून ही होता है जिसको प्रेसिडेंट बनाते हैं और गवर्नर बनाते हैं। और स्टेट लेवल पर आर्टिकल 213 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर देता है गवर्नर को कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उस स्टेट में, तो अगर ये वहां पर नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उस केस में गवर्नर जो होते हैं वो कानून बना देते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर पार्लियामेंट का अगर सेशन नहीं चल रहा है और उस दौरान, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, तो उस दौरान अगर कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी ऐसी घटना होती है जिसको एक कानून के तहत जो है वो बैकिंग देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, कि तुरंत बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है कि यार एक कानून के थ्रू इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी घटना हुई, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ, तो उस केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनको पावर दी जाती है किसकी, ऑर्डिनेंस जारी करने की। तो हमें एक चीज ये क्लियरली समझ में आ रही है कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन ये है कि जब हाउस सेशन में ना हो, या जब भी कभी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, तो उसी समय पर ये दोनों अथॉरिटीज, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करके सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और कब तक ये लागू रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है कि ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा जब पार्लियामेंट जैसे ही बैठेगी, उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 6 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब जैसे ही 6 हफ्ता खत्म होगा पार्लियामेंट के बैठने से, तो ये अध्यादेश जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि अध्यादेश लाया ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर ने, है ना। तो ये अध्यादेश लेकर आ गए, ऑर्डिनेंस लेकर आ गए।
अब जब हाउस जो है वो सेशन में आएगा तो इस ऑर्डिनेंस का चाहते हैं कि डिस्कशन होना चाहिए और फिर डिस्कशन होने के बाद हाउस जो है वो उसको पास करे, एक बिल में जो है उसको वो कर दे, कन्वर्ट कर दे और पास करवा दे, उसको एक कानून बना दे पार्लियामेंट के जरिए, लेजिस्लेचर के जरिए। क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाने का। कानून बनाने का काम ऑनरेबल प्रेसिडेंट या गवर्नर का नहीं है, तो ये वाली बात आपको बताइए ऑलरेडी। बट यहां पर मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली हाईलाइट करना चाहता हूं, जो कि यहां पर मेंशन नहीं है, जो जिसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये ऑर्डिनेंस भी अगर मैं कहूं आपसे कि ये ऑर्डिनेंस भी सरकार बना रही है तो वो गलत नहीं है। अब काफी सारे लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं सर, ये तो सरकार कहां बना रही है जब हाउस सेशन में ही नहीं, मतलब हाउस का कोई भी सेशन चल ही नहीं रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये बात भी मेंशन्ड है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट किसकी एड और एडवाइस पर ऑपरेट करेंगे? किसकी एड और एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इट इज नॉट ओनली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं है, जवाब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये है जवाब। तो मेन गेम कौन खेलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना? तो इनका गेम होता है, मतलब सरकार का गेम है। तो ऑर्डिनेंस भी जो निकलता है ना, तो वो सरकार के ही बैकिंग से निकलता है, सरकार के कहने पर ही निकलता है। तो अगर ये ऑर्डिनेंस अगर निकल जाए, लागू हो जाए, इफेक्ट हो जाए, तो हाउस में भी ये पास होगा, क्योंकि हाउस में मेजोरिटी किसकी है? उस पॉलिटिकल पार्टी की है जिसकी सरकार, रूलिंग पार्टी। ये हाउस में भी पास होगा। बट जिस समय हाउस एक्टिव नहीं होता है, तो उस दौरान जो है ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर के जरिए इसको जो है वो पास करा देते हैं, पारित करवा देते हैं, है ना? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग रखो, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। और जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, राइट? तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखना है, राइट? अब चिंता जो हम लोग को क्या देखने को मिलती है, कंसर्न, चिंताएं जो है कि ऑर्डिनेंसेस के थ्रू जो भी कानून जो बनते हैं उससे रिलेटेड क्या चिंता है। तो ऑर्डिनेंस जो होता है गाइस, उसको एक इमरजेंसी प्रोविजन के तौर पर माना जाता है, राइट? जिसको आप उपयोग जो है वो नहीं कर सकते हो रेगुलर बेसिस पर, सिर्फ आपको इमरजेंसी के दौरान ही करना है। बट आज की डेट में इसका उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। 1950s के समय पर ऑन एन एवरेज एक साल में सिर्फ एक ही ऑर्डिनेंस इशू होता था, बट पिछले कुछ सालों में इसमें बूम देखने को मिल गया है। बताया जा रहा है कि 2019 में 16 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए हैं और 2020 में 15 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए हैं। तो ऑर्डिनेंस इशू करने का जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ज्यादा मात्रा में ऑर्डिनेंसेस इशू किए जा रहे हैं, राइट? और इसके अलावा री री प्रोमलगेशन, तो री प्रोमलगेशन का जो है वो मतलब क्या है? टू इफेक्टिवली एक्सटेंड द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की लाइफ को बढ़ाना। सो 1986 का जो जजमेंट आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 5 जज की, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मेंशन किया था कि री प्रोमलगेशन जो ऑर्डिनेंसेस का है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान के अगेंस्ट है। मतलब आप ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है वो बढ़ा नहीं सकते हो, उसकी लाइफ एक सीमित ही जो है वो होनी चाहिए। और कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला केस हम लोग को देखने को मिला था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या मेंशन किया था कि जो पावर है, जो शक्ति है ऑर्डिनेंस को इशू करने की, ये इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये किस पर्पस के लिए है कि ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस कंट्री के अंदर आ रही है जिस समय पर इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है, आप उसी समय पर ऑर्डिनेंस लेकर आओ। ऑर्डिनेंस तभी आना चाहिए जब कोई इमरजेंसी हो। तो ये वाली चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी थी, राइट? और जुडिशियल सेफगार्ड हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि ऑर्डिनेंस के रीप्रमलगेशन को अवॉइड करने के लिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये चीज मेंशन करी थी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने का, वो चैलेंज किया जा सकता है किस ग्राउंड के आधार पर? कि इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि ये ऑर्डिनेंस जो लाया जा रहा है वो बाद में भी लाया जा सकता था, ये कानून, इस कानून को लाने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, इमीडिएट अभी की समय पर इमरजेंसी नहीं है। तो इस ग्राउंड के आधार पर चैलेंज भी कर सकते हो आप ऑनरेबल प्रेसिडेंट के प्रोमलगेशन के डिसीजन को, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन के डिसीजन को, यानी कि ऑर्डिनेंस लाने के डिसीजन को, राइट? तो ये चीज, और ये भी कहा जाता है, मतलब दूसरा एक ग्राउंड ये भी है कि आप ऑर्डिनेंस इसलिए लेकर आ रहे हो क्योंकि आप डिस्कशन और डिबेट नहीं करना चाह रहे लेजिस्लेचर के अंदर, है ना? तो ये चीज विधायिका में आप बहस और चर्चा जो है वो नहीं करना चाह रहे हो, उसको आप साइड करना चाह रहे हो, इसलिए आप ऑर्डिनेंस का रूट जो है वो लेकर आ रहे हो। तो ये दो मेन ग्राउंड्स है जिस ग्राउंड के आधार पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को चैलेंज भी जो है वो किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है क्या? तो यस, आरसी कूपर के केस में हम लोग को ये चीज देखने को मिल चुकी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। इवन डीसी वर्धा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था 1987 का, उसमें ये चीज कहा गया था
कि लेजिस्लेटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव की है, यानी कि जो प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर जो हम लोग को देखने को मिलती है, या गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर हम लोग को देखने को मिलती है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की, तो वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही उपयोग की जाए, मतलब इमरजेंसी के समय पर ही उपयोग की जाए। इसको आप लॉ मेकिंग पावर जो लेजिस्लेचर का है उसका सब्स्टिट्यूट ना बनाओ कि एग्जीक्यूटिव जो है उनका काम जो होता है वो कानून बनाने का नहीं है, कानून बनाने का काम जो है वो किसका है, लेजिस्लेचर का है। तो आपको उसके काम को, लेजिस्लेचर के काम को आपको ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं ढूंढना है। ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को उसी केस में दी गई है जिस केस में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो रहे हैं जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय आप कानून लाकर सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को हैंडल कर सको। दैट्स व्हाई बस ये पावर दे रखी है, बट इसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, डिबेट्स और डिस्कशन को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है। तो ये सब कुछ पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।